ब्रेकफास्ट चेंज नहीं करना चाहते। दुनिया तो बदलना चाहते हो लेकिन ब्रेकफास्ट को चेंज नहीं करना चाहते, है ना। यही है हमारा आज का टॉपिक। सो आप रेडी हो अपने अपनी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए? कैसे लाएंगे हम अपनी लाइफ में चेंजेस? आज हम आपको ये बताएंगे कि आप ब्रेकफास्ट चेंज करके अपनी लाइफ में चेंजेस क्या ला सकते हो और इम्पोर्टेंस क्या है आपके ब्रेकफास्ट की। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करना क्यों जरूरी है? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रेकफास्ट को करना भूल जाते हैं या करना नहीं चाहते हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले बच्चों से। ठीक है, जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाते हैं और जो नहीं करके जाते हैं, उनके अंदर जो डिफरेंस लेवल है वो क्या है? वो यही है कि जो बच्चे ब्रेकफास्ट स्कूल मतलब ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाते हैं, वो लोग क्या मिस करते हैं, लेस करते हैं स्कूल को, उनकी एब्सेंटेज कम होती है स्कूल में। ठीक है, और वो मैथ्स में कहीं ना कहीं ज्यादा बेटर होते हैं, उनकी अटेंडेंस पावर ज्यादा होती है ना। यही चीज होती है कि कैसे, है ना, हम कैसे अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि आप ब्रेकफास्ट करके स्कूल जाओ, ब्रेकफास्ट आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड फिटनेस। हम रोज बात करते हैं, बार बार बात करते हैं, जैसे बोला जाता है ना कि ब्रेन को अगर बार बार एक ही चीज बोली जाएंगे तो ही वो बात को समझेगा, अदरवाइज छुट्टी आई, थोड़ा सा लेयर मूड आया, हम लोग अपने जो है, मतलब हम नहीं कहते कि गलत है कैलोरीज कंज्यूम करना, जंक फूड खाना गलत है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको न्यूट्रिशन और फिटनेस के ऊपर भी ध्यान रख के, जैसे जूही मैम कई बार बोलते हैं, पोर्शंस कंट्रोल करो। ठीक है, कुछ भी खाओ लेकिन पोर्शंस को कंट्रोल करो, ताकि जब आप अपना वजन बढ़ा हुआ कम करोगे वो इजीली कम हो जाए। ठीक है, और द विनिंग रेसिपी फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट्स विद द न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। ठीक है, इंक्लूड्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ गुड न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। मतलब अगर हम लोग अपनी लाइफस्टाइल, हेल्दी लाइफस्टाइल में आना चाहते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए, तो उनके लिए विनिंग रेसिपी क्या है कि आपका न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट इंक्लूड्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ बोथ गुड न्यूट्रिशन एंड फिजिकल एक्टिविटी। मतलब आपका जो न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट है उसमें ढेर सारा न्यूट्रिशन भी हो, और बच्चे जो है या आप फिजिकल एक्टिविटी में भी अपने आप को इन्वॉल्व करने की आदत डाल सकते। ठीक है, योर बॉडी नीड्स अ वेराइटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स रिच फूड। ठीक है, एंड एक्सरसाइज एवरी डे टू सस्टेन ग्रो एंड प्रिवेंट इलनेस। मतलब हमारा जो बॉडी है उसमें बहुत सारी वेराइटी चाहिए हमें न्यूट्रिएंट रिच फूड्स की। ठीक है, और बहुत सारी एक्सरसाइज। ठीक है, 20% एक्सरसाइज का जो रोल है वो अगर आप कर रहे हो, ठीक है, अगर आप डांस नहीं कर पा रहे हो, आप हैंड मूव कर रहे हो, ठीक है, कहीं ना कहीं वो भी आपका, हाँ 20% नहीं होगा, थोड़ा सा तो हो ही जाएगा ना। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 20% उसको करने की कोशिश करेंगे। तो एक्सरसाइज जो करनी है, अगर आपने एवरी डे आप अपना न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज दोनों कर रहे हो 80-20, तो आपकी जो ग्रोथ है वो भी सस्टेन होगी, और जो आपकी बीमारियां हैं वहां से आप बचना शुरू हो जाओगे। ठीक है, गुड न्यूट्रिशन इज असेंशियल टू द एक्रोनेज स्कूल डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। मतलब ये एक स्कूल है, डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, वहां पर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि वो हर एक बच्चा जो है, मतलब ग्लोबल सिटीजन है, जो चाहे चाहे वर्कर है, चाहे बच्चा है, कोई भी मतलब कैटेगरी का इंसान है, वो वहां पर मतलब उन्होंने ये एक लिया है कि गुड न्यूट्रिशन उन लोगों के लिए इनिशिएटिव है कि असेंशियल है उन लोगों के लिए, उन्होंने इनिशिएटिव उठाया है। और टू फंक्शन ऑप्टिमली एज ग्लोबल सिटीजन एंड वर्कर्स। मतलब आज अगर हम बच्चों को, जैसे उन्होंने एक ये इनिशिएटिव उठाया है कि बच्चों को हमने अच्छा न्यूट्रिशन देना है ताकि वो आगे जाके एक अच्छे सिटीजन बने और अच्छा काम करने वाले लोग बने। आज स्टूडेंट न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट इज डेडिकेटेड टू प्रोवाइडिंग द न्यूट्रिएंट रिच फूड्स टू आवर स्टूडेंट्स, फ्यूलिंग देयर बॉडीज एंड माइंड्स फॉर सक्सेस। मतलब कि जैसे बोला जाता है कि बच्चे जो हैं वो हमारे नेशन का आगे फ्यूचर है ना। बोला जाता है ना, चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन। तो अगर हम अपने बच्चों को न्यूट्रिशन के साथ इंट्रोड्यूस करवाएंगे हमारे, और मतलब वो स्कूल जो है वहां पे बोल रहे हैं कि न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में जो है वो स्टूडेंट्स के लिए न्यूट्रिशन वाला खाना, है ना, और उनकी बॉडी को अच्छे से फ्यूल करना, वो उनका एक मोटिव बन चुका है, ताकि उनके जो बच्चे हैं आगे जाके अच्छी बॉडीज उनकी फिट रहे, और उनका माइंड जो है वो सक्सेस की तरफ चलता रहे। तो उनका फ्यूल जो है, बॉडी फ्यूलिंग के लिए, माइंड फ्यूलिंग के लिए उन्होंने अच्छा न्यूट्रिशन का इनिशिएटिव उठाया है उन्होंने। तो आगे हम बात करेंगे कि क्या करते हैं वो लोग, ऐसा क्या करते हैं। ठीक है, की थिंग्स यू नीड टू नो अबाउट लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। स्टार्ट योर डे विद द न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट। जो हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, हम अपने मील्स को स्किप नहीं करेंगे। हम कभी भी ये नहीं करेंगे कि ब्रेकफास्ट स्किप किया, लंच स्किप किया, डिनर स्किप किया। हम कई लोग हमें बोलते हैं कि हम लोग ब्रेकफास्ट स्किप मतलब अपना कर देते हैं,
और फिर हम लोग सीधा लंच में खाना खाते हैं, या कहीं बोलते हैं हम ब्रेकफास्ट में अपना पराठा खाते हैं, लंच स्किप करते हैं, फिर डिनर में खाते हैं, ये गलत। ठीक है, तो आपने कभी भी जिंदगी में स्किप नहीं करने मील्स। ठीक है, ये नहीं करना कि आपने फ्रूट्स खा लिए इसलिए आपने मील स्किप किया, ऐसा नहीं करना। फ्रूट का टाइमिंग अलग, मील का टाइमिंग अलग, हर एक चीज 5 to 6 मील प्लान आपने लेकर चलना है। आपने अवॉइड करना है मिल्क, आपने शुगरी जूसेस को अवॉइड करना है। जो बच्चे हैं उन्होंने उनको वहां पर बोला जाता है कि अपनी वाटर बॉटल को स्कूल लेकर आना, बाहर से पानी नहीं पीना, अपना घर से पानी लेके आना। ठीक है, उनको ये ऑप्शंस दिए जाते हैं कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और होल ग्रेन प्रोडक्ट्स जो है उनको दिए जाते हैं। ठीक है, वो उनको एनकरेज किया जाता है वो घर से भी लाएं, और वो स्कूल में भी प्रोवाइड करवाना शुरू कर चुके हैं। लिसन टू योर बॉडी एंड कंट्रोल योर पोर्शन साइजेस, ये चीज हम लोग बार बार बोलते हैं कि अपनी बॉडी को सुनो। ठीक है, और अपने पोर्शन साइजेस को कंट्रोल करने की आदत डालो। ज्यादा नहीं खाना, कम नहीं खाना, कंट्रोल्ड पोर्शन साइज में खाना खाना है। बच्चों को बोला जाता है कि आप एक्टिव रहो, आप स्कूल प्ले ग्राउंड में जाओ, प्ले ग्राउंड में खेलो। ठीक है, और उनके स्कूल एक्टिविटीज जो है उनमें 60 मिनट्स का उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी 5 times a week उन्होंने प्लान करके रखा। उनका टाइम टेबल इस तरीके का है कि 5 दिन में, हफ्ते में 5 दिन 1 घंटे का फिजिकल एक्टिविटी पीरियड उन लोगों को दिया जाता है, ताकि बच्चे जो है वो खेले कूदे, अपना एंजॉय करें लाइफ को। से नो टू प्रोडक्ट्स विद कैफीन और हाई शुगर और सोडियम कंटेंट, ये चीजें भी हम लोग बोलते हैं कि चाय कॉफी, कैफीन वाली, हाई कैफीन वाली चीजें नहीं लेनी, हाई शुगर वाली चीजें नहीं लेनी, ज्यादा सोडियम वाली चीजें नहीं लेनी, और अवॉइड करना है टोबैको को और इलीगल अब्यूजिव ड्रग्स को। वहां पर ये चीजें भी बैन हो चुकी हैं कि टोबैको और इलीगल ड्रग्स जो है वहां पे टोटली बैन हो चुके हैं। हम लोग वहां पे बच्चे नहीं खाते, कोई भी नहीं खाता, हम भी नहीं खाते। ठीक है, तो आगे वेल न्यूरिश्ड स्टूडेंट्स हैव हायर टेस्ट स्कोर्स, मतलब जो वहां के जो बच्चे हैं इतने न्यूरिश्ड हो चुके हैं कि उनके टेस्ट में जो स्कोर्स है वो ज्यादा हायर हो रहे हैं, और उनकी जो स्कूल की अटेंडेंस है वो बढ़ रही है, उनकी कंसंट्रेशन इंप्रूव हो रही है, उनका जो बिहेवियर है क्लासरूम में वो भी चेंज हो रहा है। स्टूडेंट्स हु आर फिजिकली फिट sleep better and are better able to handle the physical and emotional challenges। मतलब जो बच्चे अच्छी नींद लेते हैं, है ना, अच्छी नींद लेते हैं, वो आगे जाके क्या वो फिजिकली भी फिट हो जाते हैं, और अपने फिजिकल और इमोशनल चैलेंजेस को वो एनकाउंटर करते हैं अच्छे से, वो अच्छे से उन सब चीजों को देखते हैं, हैंडल भी करते हैं पूरे दिन में, पूरी लाइफ लाइफ जो है वो इंजॉयबल हो जाती है इस वजह से। तो आगे हम लोग बात करेंगे आई विल ईट सम ब्रेकफास्ट देन चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, कि ये जो कोट है, ठीक है, ये कोट है कि वो क्या कह रहे हैं कि हम कुछ अलग ब्रेकफास्ट करेंगे और उसके बाद दुनिया बदलने निकलेंगे। ठीक है, हम हर्बलाइफ वाले भी यही कर रहे हैं ना। दिस कोट सर्व एज अ रिमाइंडर दैट ब्रेकफास्ट इज द मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मील ऑफ द डे, एंड इट शुड नॉट बी स्किप नो मैटर व्हाट यू हैव टू डू ड्यूरिंग द डे। मतलब आपने ये ब्रेकफास्ट को कभी भी जिंदगी में स्किप नहीं करना, भले ही आप कितने भी बिजी हो, भले ही आपको सांस लेने की भी फुर्सत ना हो, भले ही कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, आपके जो है अपना ब्रेकफास्ट जो है वो कभी भी गलती से स्किप नहीं करना। ट्रस्ट मी, आई नो मोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेम्प्टेड टू स्किप इट। ठीक है, रात को लेट सोएंगे, सुबह लेट उठेंगे और भागेंगे ऑफिस के लिए कि हम ब्रेकफास्ट जो है वो हम ऑफिस में जाके कर लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं करना, घर से करके जाना। ठीक है, घर से खा के जाना, ये नहीं कि एप्पल खा लिया, दूध पी लिया और हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट हो गया। नहीं, प्रॉपर आपको जैसे कैलोरीज डिजाइन की जाती है आपकी, उस तरह से अपने अपने डिजाइंड कैलोरीज वाला जो ब्रेकफास्ट है वो आपने यूज करना है, उसको रूटीन में खाना है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड व्हाई ऑफन इट इज बिकॉज दे डोंट हैव टाइम, और दे जस्ट आर इन द मॉर्निंग, पीपल आर नॉट हंग्री अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब कि वो रात को लेट सोते हैं, अर्ली मॉर्निंग वाले लोग नहीं है, वो जल्दी उठने वाले लोग नहीं है। और ऐसे लोगों को जो है वो अगर बाय चांस जल्दी उठ भी जाता है तो उनको भूख नहीं लगती। नॉर्मली आप अपने बच्चों को भी अगर हम देखते हैं ना, अगर हम बच्चों को बोलते हैं बेटा ना ब्रेकफास्ट कर लो, वो बोलेंगे कि नहीं मम्मा टाइम नहीं है, या बोलेंगे कि भूख नहीं है ना, क्योंकि उन लोगों का जो लाइफ स्टाइल ही है वो हम लोगों का जो है ऐसा हो चुका है। लेकिन हम लोगों ने अपने डिनर को भी अच्छे से डिजाइन करना है, मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट को अगर आप डिनर अच्छा करके सोओगे तो सुबह मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट करने का आपका दिल करेगा, भूख लगेगी लोगों को। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे कि स्टार्ट योर डे विद अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। एक बार हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए क्लैप करेंगे। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से ज्यादा बेहतरीन ब्रेकफास्ट हमारे पास नहीं है किसी के पास? नहीं है, किसी के पास नहीं है। देयर इज नो डाउट हैविंग ब्रेकफास्ट कैन ओनली
बी बेनिफिशियल टू योर बॉडी, मतलब कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपका जो ब्रेकफास्ट है वो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है। बट यही आप अगर कर रहे हो तो आपका मेटाबॉलिज्म भी एक्टिव हो जाएगा, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होगा, आपका मूड जो है वो एनहांस होना शुरू हो जाएगा, और आप अपना मेंटेन कर पाओगे वजन को। अगर ज्यादा है तो कम कर पाओगे, अगर ठीक है तो वो भी उसको मेंटेन कर पाओगे, ताकि ओवरऑल आपकी लाइफ में आप अपना वेट बढ़ाओ ना। ठीक है, और जिसका कम है उसका हम लोग बढ़ा लेते हैं। ठीक है, एज सिग्निफिकेंट एज ईटिंग ब्रेकफास्ट कैन बी व्हाट यू ईट ऑल्सो काउंट्स। मतलब कि जितना जितना इम्पोर्टेंट है ब्रेकफास्ट करना, उतना ही ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हो ब्रेकफास्ट में। अगर तो आप शेक ले रहे हो, शेक के बाद पराठा ले रहे हो, वो भी गलत है। अगर आप पहले ही सोच रहे हो कि मैं पहले कुछ और खा लूं फिर शेक पी लेंगे, वो भी गलत है। मतलब आपने डिजाइंड ब्रेकफास्ट करना है, और कोशिश करना है कि जो आपका हेल्दी मील है ब्रेकफास्ट का, वो आपने कभी भी चेंज करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, अपने इसको हमेशा एज अ ब्रेकफास्ट ही यूज करना, अपनी ए फ्रेश में एलो सिंपली प्रोबायोटिक है ना, या अपना शेक में, अपना शेक में प्रोटीन, फाइबर है ना, इस तरह की चीजें जो अगर आप डिजाइन करके चलते रहोगे तो आपकी लाइफ जो है वो बहुत आसान होने लगेगी। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे चेंज योर ब्रेकफास्ट चेंज योर लाइफ। यही हमारा आज का टॉपिक है, चेंज योर ब्रेकफास्ट एंड चेंज योर लाइफ। व्हाट डिड यू हैव फॉर द ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। ठीक है, आपने क्या करते हो, हम नॉर्मली लोग क्या ब्रेकफास्ट करते थे हर्बल लाइफ से पहले। ठीक है, आर यू स्ट्रगलिंग विद एनर्जी डिप्स और क्रेविंग्स। मतलब ब्रेकफास्ट करने के बाद भी हमारी एनर्जी नहीं रहती थी, क्रेविंग्स होती रहती थी। ठीक है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट व्हाट एंड व्हेन वी ईट इन द मॉर्निंग आर मेटाबॉलिज्म इफेक्ट्स। ठीक है, हमारी एनर्जी और क्रेविंग्स भी कहीं ना कहीं पूरा दिन डिस्टर्ब रहती है, एनर्जी कम हो जाती है, क्रेविंग बढ़ जाती है। और आप दिन में क्या खा रहे हो और कब खा रहे हो, यहाँ पर भी आपका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होता है। अगर आप ठीक टाइम पे खाना खा रहे हो, अगर सही अमाउंट में कैलोरीज मेंटेन कर रहे हो, एनर्जी ले रहे हो, तो ही जो आपका मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिव रहेगा। तीन सिनारियोज है हमारे पास, उसके बारे में आज हम लोग बात करें। ठीक है, सबसे नंबर वन सिनेरियो क्या है, स्किपिंग द ब्रेकफास्ट। ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि सुबह आपको भूख लगी होती है, आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो मेंटेन रहता है। ठीक है, उसके बाद आप आगे आप मतलब ये कि स्किपिंग ब्रेकफास्ट में चाहे 1 घंटा भी आप अपना ब्रेकफास्ट लेट कर रहे हो ना उठने के बाद, तो भी आपका जो ये वाली प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अ बिग नो नो, एज योर मेटाबॉलिज्म इज गोइंग टू द स्टार्वेशन मोड। जैसे अगर आप उठने के बाद, जैसे हम लोग बोलते हैं कि आपको विद इन 3 आवर्स अपना ब्रेकफास्ट करना है, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो राइज होगा। ठीक है, वो राइज होगा, और आपका इंसुलिन लेवल भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करेगा, और आपकी बॉडी स्टार्वेशन मोड में जब चली गई तो वो आपके मसल को खाना शुरू करेगी। जो आपकी बॉडी फैट को नहीं खाएगी, वो आपके मसल को खाना शुरू कर देगी। प्लस द चांस इज हाई वी क्रेव मोर एंड लेस हेल्दी फूड लेटर। मतलब जब आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर रहे हो, और जब आप बाद में 11-12 बजे खाओगे, तब आप फ्रूट्स नहीं खाओगे, आप पिज्जा खाओगे, है ना। ऑब्वियसली आप लोग गलत चीजों की तरफ क्रेविंग करोगे, और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आपकी बॉडी में से मसल जो है वो लूज होना शुरू हो जाता है, और मसल ही आपकी मतलब जो मेटाबॉलिज्म है वो स्टार्वेशन मोड में जाके आपकी बॉडी फैट को कंज्यूम करने की कोशिश करता है। इस वजह से आपका मसल जो है वो गिरना शुरू हो जाता है। तो जैसे बार बार ये चीज बोली जाती है कि सुबह भूख लगी है, आपका शुगर लेवल बढ़ा, इंसुलिन लेवल कम हुआ, फिर भूख लगी, फिर ऐसा हुआ, और इवनिंग में आप इतनी ज्यादा भूख लग जाती है कि आप कुछ भी खाते हो, कुछ भी गलत खाते हो। उसके बाद सिनेरियो नंबर 2 में है कार्ब्स ब्रेकफास्ट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट वाला ब्रेकफास्ट कर रहे हो, ठीक है, ब्रेड खा रहे हो, टोस्ट खा रहे हो, ठीक है, वो फिर भी कहीं ना कहीं बेटर है। लेकिन अगर आप सीरियल्स या क्विक ओट्स खा रहे हो, या ये भी चीजें अगर खा रहे हो, तो वो जो है आपकी लाइफस्टाइल जर्नी को डिस्टर्ब करेगा। मफिन है, राइस है, नूडल्स है, अगर आप ब्रेकफास्ट में ले रहे हो और लग रहा है आपको कि वो मीठे नहीं है ना, या सॉल्टी नहीं है, लेकिन वो होते हैं कहीं ना कहीं, और वो बहुत जल्दी आपकी शुगर लेवल को आपके ब्लड में लेके जाती है, और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन जो है वो जो आपकी बॉडी में एक्स्ट्रा इंसुलिन प्रोड्यूस होती है, वो आपकी एक्सेस बॉडी फैट में रिमूव मतलब कन्वर्ट हो जाती है, और जो शुगर है वो फैट को खाना शुरू कर देती है, मतलब फैट के अंदर जो है वो मिक्स होनी शुरू हो जाती है। सो वी एंड अप स्टोरिंग मोर बॉडी फैट। इस वजह से अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स वाला ब्रेकफास्ट कर रहे हो, जैसे परांठा है ना, आलू के परांठे, जैसे जूही मैम ने स्टार्टिंग में बोला कि कल किसी ने आज डांस नहीं किया, कल सबने इंजॉयमेंट की है ना। तो वो अगर हम ये कार्बोहाइड्रेट्स वाला ब्रेकफास्ट ज्यादा इंजॉय करेंगे, तो हमारी बॉडी जो है वो एक्सेस बॉडी फैट को स्टोर करना शुरू करेगी, और हमेशा
थके थके फील करेंगे। ठीक है, और हम लोग बहुत जल्दी मतलब थके हुए हैं, इस वजह से कुछ ना कुछ गलत खाने को भी दिल करेगा। और फिर आप ज्यादा खाओगे, स्पेशली स्वीट फूड, मतलब आप डिजर्ट्स की तरफ भागोगे या पिज्जा की तरफ या ऐसी गलत चीजों की तरफ जाओगे। और लैक ऑफ प्रोटीन, अगर आपकी बॉडी में इस चक्कर में कार्ब्स वाला जो ब्रेकफास्ट है वो आपकी बॉडी में प्रोटीन को ला करेगा। ये मैं बैड कार्ब्स की बात कर रही हूँ, गुड कार्ब्स की बात नहीं कर रही हूँ, बैड कार्ब्स की बात कर रही हूँ, जो लाइफ हमारी हर्बल लाइफ से पहले थी। ठीक है, तो गलत कार्ब्स की वजह से आपकी जो बॉडी में प्रोटीन है, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, जिन्होंने हमारे मसल को ग्रो करना है, वो जो है वो अगर आप लोगे ही नहीं तो आप कैसे काम करोगे? आपकी बॉडी की वजह से, प्रोटीन की वजह से जो आपका चीजें हैं, जो मसल है वो गिरना शुरू हो जाएगा। और जो प्रोटीन है वो ब्रेकफास्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वी एंड अप लूजिंग मसल मास, अगर आप प्रोटीन वाला खाना नहीं खाओगे तो आपका जो मसल मास है वो गिरना शुरू हो जाएगा। और कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेकफास्ट जो है, ठीक है, वो आपको आपकी बॉडी फैट ही नहीं बढ़ाएगा, आपकी फटीक को भी चेंज करेगा, फटीक को भी बढ़ाएगा। और आपके बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो आपके साथ आने वाले हैं, स्पेशली डायबिटीज। अगर आप शुगर या बैड कार्ब्स वाला नाश्ता ज्यादा करोगे तो डायबिटीज होने का जो खतरा है वो बच्चों को या हम सबको होने के चांसेस हो जाते हैं। सिनारियो नंबर 3, हम जो हैं वो हम सिनारियो 3 नंबर वाले हैं। हम लोग क्या करते हैं? प्रोटीन एंड न्यूट्रिशन बेस्ड ब्रेकफास्ट। ठीक है, द की टू ऑप्टिमम हेल्थ एंड ए बैलेंस बॉडी is to have a balanced breakfast with the necessary protein, vitamins, minerals, healthy fats and complex carbs। ठीक है, हम लोगों को कार्ब्स तो चाहिए लेकिन हेल्दी वन, जैसे मैंने पहले भी बोला कि क्यों, क्योंकि अगर हेल्दी कार्ब्स होंगे वो आपकी बॉडी में शुगर को रिलीज करेंगे धीरे धीरे, और वो बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में धीरे धीरे जाएंगे, ब्लड शुगर राइज नहीं करेगा। ठीक है, मॉर्निंग में। और अगर आप विदाउट गिविंग योर बॉडी एन एक्सेस ऑफ कैलोरीज, अगर हम एक अपना अच्छा ब्रेकफास्ट करेंगे, प्रोटीन और न्यूट्रिशन रिच ब्रेकफास्ट होगा, उसमें कैलोरीज कम होंगी। ठीक है, एंड अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ नेसेसरी मैक्रो न्यूट्रिशन, इट इज क्रूशियल टू नरिश आवर बॉडी इन द मॉर्निंग विद ऑल विटामिन्स एंड मिनरल्स। मतलब कि हमारा हर्बल न्यूट्रिशन का जो ब्रेकफास्ट है वो ऐसे डिजाइन हुआ है कि अपने एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, मैक्रो माइक्रो हर तरह के विटामिन्स मिनरल्स सब चीजें आपकी बॉडी में है। ठीक है, और आप अगर जब आप सो भी रहे हो ना, जब आपकी बॉडी काम भी नहीं कर रही, तब भी आप जो है वो उसको हेल्दी, आपके जो हेल्दी सेल्स हैं वो रीजनरेट होने शुरू हो जाएंगे, ओवरनाइट भी रीजनरेट होंगे। और अगर आप गलत ब्रेकफास्ट करोगे तो उनको रीजनरेशन में हार्ड हार्ड वर्क करना। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिप्लेनिश आवर बॉडी विद द नेसेसरी विटामिन्स एंड मिनरल्स टू। हर्बल एंड न्यूट्रिशन वाले क्या बोलते हैं कि आपको बहुत जरूरी है आपकी बॉडी में नेसेसरी विटामिन्स और मिनरल्स को लेना। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करेंगे बैलेंस प्रोटीन ब्रेकफास्ट जो हमारा है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग अच्छा ब्रेकफास्ट करते हैं, हमारा ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल रहता है, इंसुलिन लेवल भी जो ठीक कभी ज्यादा होता है फिर ठीक होता है। इस तरह से जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हम लोग अच्छे से करना शुरू कर देते हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो बैलेंस न्यूट्रिशन ब्रेकफास्ट करते हैं, उनके उनके ऊपर बहुत जो है वो अच्छा इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमने अपना ब्रेकफास्ट जो हमने हर्बल एंड न्यूट्रिशन के साथ चेंज किया, और हम लोग फैट नहीं रहे, हम लोग स्लिम हो गए, टायर्ड नहीं रहते, हम लोग लो ब्लड काउंट के ऊपर स्ट्रगल नहीं करते, हमारे हार्मोनल इश्यूज जो है वो बैलेंस रहने शुरू हो जाते हैं, और हम लोग अमेजिंग फील करना शुरू करते हैं। ठीक है, आई स्ट्रांगली बिलीव दैट everyone can benefit from a nutrition protein breakfast। ठीक है, हम लोग सभी, हम लोग नहीं, हम सभी लोग, हम हमारे आने वाले लोग भी जो है उनको भी हम लोग इन सब चीजों से बेनिफिट दे सकते हैं। इवन हमारे बच्चों के लिए बहुत सारा अच्छा टेस्ट है, बहुत कन्वीनियंट है, और हमारी जो बॉडी है वो हमारा कहीं ना कहीं हर चीज सेलुलर लेवल के ऊपर है। तो अगर हमारे सेल्स जो है रीजनरेट होंगे अच्छे से, तो हमारा जो ब्रेकफास्ट है, हमारा जो हर्बल एंड न्यूट्रिशन की वजह से हमारी जो बॉडी है वो अच्छी होनी शुरू हो जाती है। और हर्बल एंड न्यूट्रिशन शेक जो है वो डिजाइन ही हेल्दी ब्रेकफास्ट के लिए किया गया फॉर अ होल फैमिली। ठीक है, इवन व्हेन आई एम ऑन अ हॉलीडे एंड हैव अ ट्रीट मील here and there, I always still feel and my best because I am starting my day on the right way। मतलब अगर आप अपना ट्रीट मील ले रहे हो, चीट मील कर रहे हो, कहीं पर भी घूम रहे हो, लेकिन अगर आपने अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से, अपना हर्बल लाइफ शेक किया हुआ है, तो आप फिर भी कहीं ना कहीं अच्छा फील करोगे। ठीक है, क्योंकि हमने अच्छे दिन से अच्छी शुरुआत हमने अपने अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ की। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे, हम लोग हेल्थ हेल्थ कोचेज हैं।
ठीक है, हम लोग वेलनेस कोचेज हैं। और आई एम ए कप शेकिंग गोल मेकिंग लाइफ चेंजिंग हेल्थ कोच। एक बार क्लैप करेंगे हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के लिए। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन बहुत सारे बटन देता है, जैसे मैंने इवनिंग सेशन में वो बोला था, हम लोग बटन यूज करेंगे। ठीक है, जो जिम रॉन सर हैं, जो मार्क्यू सर के भी, जो मतलब जिन्होंने मार्क्यू सर ने जिनसे सीखा, वो भी यही बोलते हैं कि यू मस्ट इधर मॉडिफाई योर ड्रीम्स और मैग्नीफाई योर स्किल्स। मतलब या तो आप अपने स्किल्स को इतना मैग्नीफाई कर लो कि आपको आपके ड्रीम्स जो है वो अच्छे पूरे होने शुरू हो जाएंगे। अदरवाइज नहीं तो आप क्या करोगे, अगर आपके स्किल्स अच्छे नहीं रहेंगे तो आप अपने ड्रीम्स को चेंज करोगे, मॉडिफाई करना शुरू कर दोगे। अगर ये नहीं मिला इस साल कोई और ड्रीम, नेक्स्ट ईयर कोई और ड्रीम, तीसरे साल कोई और ड्रीम, ऐसा नहीं करना। अपने अपने स्किल्स को मैग्नीफाई करना। जिम रॉन ये बोलते हैं कि आपने अपने स्किल्स को अगर मैग्नीफाई करोगे तो आपको अपने ड्रीम्स को मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, आई लव योर सेल्फ इनफ टू लिव अ हेल्दी लाइफ स्टाइल। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्या कहता है कि खुद से इतना प्यार करो, जैसे जूही मैम कई बार बोलते हैं कि लव योर सेल्फ, है ना। इतना प्यार अपने आप से करो कि आपको चाहिए कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय कर सको, आपको दिल करेगा कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल को एंजॉय करो। टेक केयर ऑफ योर बॉडी, इट इज द ओनली प्लेस यू हैव टू लिव। ठीक है, ये बात मुकेश सर भी कई बार बोलते हैं, ये जिम रॉन सर ने ये बात बोली थी कि अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान रखोगे, एक वही एक जगह है जिसमें आपने रहना है सारी जिंदगी। और व्हेन द व्हाई इज क्लियर द हाउ इज इजी। जब आपका व्हाई क्लियर है कि आपने हेल्दी ब्रेकफास्ट क्यों करना है, क्यों करना है हमने हेल्दी ब्रेकफास्ट, हमने खुद को फिट रखना है। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में एज ए इंडिपेंडेंट एसोसिएट बहुत सारे लोगों को हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन में लेके आना है, और ताकि वो लोग भी आगे बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सके। सो जब आपका वाई क्लियर है, आप अपना ब्रेकफास्ट भी अच्छा करोगे, और जो आपका इजी है, वो जो हाउ है, वो कहीं ना कहीं इजी होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद थिंक हेल्दी थॉट्स। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्या मतलब, ये बटन्स है, मैं आपको बटन्स दिखा रही हूँ, कितने अच्छे बटन्स जो है हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन हमारे लिए प्रोवाइड करता है। ठीक है, बिलीव इन योर सेल्फ एंड यू विल बी अनस्टॉपेबल। आप अपने ऊपर बिलीव करो, अपने आप को प्यार करो, और आप कहीं ना कहीं अनस्टॉपेबल हो जाओगे, कोई भी इंसान आपको रोक नहीं पाएगा। ड्रिंक शेक्स एंड चिल। हमेशा शेक पियो, फ्रेश पियो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। स्किन बूस्टर पियो, नाइट वर्क, जो भी न्यूट्रिशन आपके पास है आप उसको एंजॉय करो और चिल करो, आपकी लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी। और हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन क्या बोलता है, जस्ट बिकॉज यू आर एंड मेकिंग द प्रोग्रेस एज फास्ट एज यू थिंक, you should not doesn't mean that you are making not making progress, keep going। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है कि अगर आपकी प्रोग्रेस स्लो है, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन आपको दिलासा भी दे रहा है। ठीक है, कि अगर आपकी प्रोग्रेस थोड़ी कम है, जितनी आप चाहते हो उतनी नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे, आप प्रोग्रेस कर रहे हो, स्लो भले कर रहे हो। सो आप कीप गोइंग, कीप गोइंग। हर्बल एंड न्यूट्रिशन क्या बोलता है कि आप चलते रहो, लोग आज नहीं तो कल जो है लोग आपके साथ जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। और मार्क्यू सर जो फाउंडर है हर्बल एंड न्यूट्रिशन के, वो क्या कहते हैं, इमेजिन इफ एवरीवन हैड एक्सेस टू द हेल्दी बैलेंस न्यूट्रिशन। मतलब इतना इमेजिन करने की कोशिश करो इन सब चीजों की कि आप हर एक इंसान को बैलेंस न्यूट्रिशन दे सकते हो। अगर आपके अंदर ये जज्बा है कि सारी दुनिया को फिट करना है, तो आप कर सकते हो, ये मार्क्यू सर बोल। ठीक है, और मार्क्यू सर के जो कोच है वो है जिम रॉन, और उन्होंने भी यही बोला, सक्सेस इज निदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस। सक्सेस ना तो मैजिकल है ना ही मिस्टीरियस है। सक्सेस इज अ नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कॉन्स्टेंटली अप्लाइंग द बेसिक फंडामेंटल्स। मतलब सक्सेस ना मैजिकल है ना मिस्टीरियस है, वो एक नेचुरल कॉन्सिक्वेंस है, नेचुरल वे है। अगर आप कंसिस्टेंटली अपने बेसिक फंडामेंटल्स के ऊपर, बेसिक डिसिप्लिन के ऊपर कंसिस्टेंट मतलब कंसिस्टेंट वे में अगर आप काम करते रहोगे, तो जो सक्सेस है वो आपके पास आने आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर रही हूँ, और मैं आप लोगों से सुनना चाहती हूँ कि आप कैसे अपना अपना जो हमारे साथ अपना व्यूज शेयर करोगे। और व्यू शेयर करवाने के लिए मैं इनवाइट कर रही हूँ मुकेश सर को। सो मिस्टर बंसल, ओवर टू यू, आप इसको टेक ओवर कीजिए और व्यूज शेयर करवाइए। सो थैंक यू। Thank you, Richa ji. And